ठीक है। The skull is made up of 22 different bones, 8 cranial bones that enclose your brain within the neurocranium, and 14 facial skeleton bones. There are also 6 ear bones. नहीं आ रही आवाज। हाँ, With the आवाज नहीं exception आ of रही the है ना mandible, एक्चुअली। the bones of the skull हमारे are joined by एक sutures, सेकेंड which are a रुक kind of जाइए रुक जाइए, मैं करती हूँ। स्टार्टिंग से मेरे को स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी ना मैं आवाज के लिए चालू तो कर रही हूँ, पर अभी आप लोग जो मुझे बोलोगे वो सुनाई नहीं देगा, ठीक है? क्योंकि मैं उसको म्यूट कर रही हूँ लैपटॉप से वॉइस को। एक बार बस स्टार्ट करते हैं। The skull is 8 made up cranial of bones 22 that different enclose your bones, brain within 8 the cranial neurocranium, bones that and enclose your 14 brain facial within the skeleton neurocranium, bones. and 14 There are facial also 6 skeleton ear bones. bones. Cranial bones include With the one exception of occipital the bone, mandible, one the bones of sphenoid the bone, skull are joined one by sutures, which are a kind of joint that is synarthrodial. अभी मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? जी मैम। हाँ, मैं ऐसा करती हूँ, इसको मतलब फ़ोन से इसको मैच कर रही हूँ ना, तो हो नहीं पा रहा है। मैं बीच-बीच में ना पॉज़ कर करके आप लोग को बताती जाती हूँ। आप लोग इसको सिर्फ़ पढ़ते जाइए अभी, ठीक है? ये कर सकते हैं? जी मैम। जी मैम। हुँ। क्योंकि फ़ोन और इसको कनेक्ट कर रही हूँ, तो वो आगे चल रहा है, ये पीछे चल रहा है, फिर वो दिक्कत हो रहा है। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। The skull is made up of 22 different bones, 8 cranial bones that enclose your brain within the neurocranium, and 14 facial skeleton bones. There are also 6 ear bones. With the exception of the mandible, the bones of the skull are joined by sutures, which are a kind of joint that is synarthrodial. In other words, it can't move. ठीक है, यहाँ तक को मैं एक बार समझाने की कोशिश करती हूँ। अब जब वो वीडियो चलेगा तो मैं फिर से उसको रिवाइंड करके बताती हूँ। हमारा जो स्कल है इसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है? The skull is made up of 22 different bones, 8 स्कल जो है 22 डिफरेंट बोन से मिलकर बना हुआ होता है। cranial bones that enclose your brain within. इसमें 8 क्रेनियल बोन है, ठीक है? जो क्रेनियल बोन होता है वो हमारे ब्रेन को इनक्लोज करता है और उसको हेलमेट लाइक स्ट्रक्चर में उसको सेव करने की कोशिश करता है। ये बता रहे हैं 8 क्रेनियल बोन्स होते हैं, ठीक है? इसको याद करते जाएंगे। In the neurocranium, and 14 facial skeleton bones. 14 जो होते हैं फेशियल स्केलेटन बोन होते हैं। जो अभी वीडियो में चालू होने वाला है वो 14 स्केलेटन बोन है। There are also 6 ear bones. 6 जो होते हैं कान की हड्डियां होती हैं। With the exception of the mandible, the bones of the skull are joined by sutures, which are मेडिबल को छोड़ के बाकी जो बोन ऑफ स्कल है वो सूचर से मिले जुड़ के बनी हुई रहती है। तो एक्सेप्शन क्या है? मेडिबल जो है वो उसको छोड़ के बाकी सब हड्डियां सूचर से, मतलब वो सब सूचर जो होता है उसका जॉइनिंग पार्ट होता है, ठीक है? a kind of joint that is synarthrodial. In other words, it can't move. The 8 cranial सूचर्स किसको बोलते हैं? सूचर्स एक ऐसे जॉइंट होती हैं जो मूव नहीं कर सकती, मतलब ऐसी जॉइंट जो बिल्कुल हिलेंगी नहीं। जैसे अगर हमारा ब्रेन है, अगर वो मूव करने लग जाए यहाँ से, ये हड्डियां हिलने लग जाए, तो कैसा होगा? हमारा ब्रेन तो अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो ये जो सूचर्स होते हैं वो ऐसी हड्डियां मतलब जॉइंट्स होती है जो बिल्कुल भी मूव नहीं करती, ठीक है? अब आगे देखते हैं। bones include one occipital bone, one sphenoid bone, one ethmoid bone, one frontal bone, a pair of parietal bones, and a pair of temporal bones. The occipital bone is found at the back of the skull. The sphenoid bone can be found in the middle inferior portion of the 8 cranial bones include अब 8 क्रेनियल बोन्स के बारे में बताया जा रहा है। one occipital bone, one sphenoid bone, जो पीछे वाली हड्डी है, ये ऑरेंज कलर की जो दिख रही है वो ऑक्सीपिटल बोन है। one ethmoid bone, one frontal bone, a pair of parietal bones, and a pair of temporal bones. The occipital bone is found at the back of the skull. The sphenoid bone can be found in the middle inferior portion of the neurocranium, and it kind of looks like a butterfly. It is in front of the temporal bone and is one of the 7 bones that articulate to form the orbit. The other 6 are the frontal bone, the lacrimal bone, the ethmoid bone, the zygomatic bone, the maxillary bone, and the palatine bone. The ethmoid bone is found between your eyes.
ये वाला पॉइंट समझ में आया आपको? 8 हड्डियों के बारे में एक बार फिर से देख लेते हैं इसको कि कौन कौन सी होती हैं। मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ समझ में आ रहा है ये वीडियो आपको कि इसको पॉज किया जाए कंप्लीट? जी मैम। हाँ, आ रहा है ना? ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो ये इस स्ट्रक्चर को एक बार मैं ही बता देती हूँ। ये जो ऑरेंज कलर की जो बोन दिख रही है, जो बैक हमारे हमारे स्कल के पीछे में होती है, उसको ऑसिपिटल बोन कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए क्या क्या बता रहे हैं। Bones include one occipital bone, one sphenoid bone, one ethmoid. मैम ये लिखे क्या मैम? हाँ, आप लिख लीजिए। आपके पास जो बुक है ना, आप उसको भी देख सकते हैं, और आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। अभी मैं जो थ्योरी बताऊंगी उसमें लिखवा भी दूंगी। ठीक है, ये ऑक्सीपिटल पीछे में एक हड्डी होती है, फिर उसके बाद स्फिनॉइड बोन है एक, फिर उसके बाद क्या आ गया देखिए, Ethmoid bone, one एटमॉइड frontal बोन, bone, a फ्रंटल pair बोन, of parietal bones, and a pair पैराइटल of बोन temporal bones. और टेम्पोरल बोन। ठीक The है, occipital bone is found at the back of the skull. The sphenoid bone can be found in the middle inferior portion. स्फिनॉइड बोन जो होता है ये स्कल का पार्ट है। ये जो है देखिए, ये सामने में पाया जाता है जहाँ पे हमारी आंख होती है। ये देखिए आंख का जहाँ पे गड्ढा है, ये वाली जो हड्डी है वो स्फिनॉइड बोन कहलाती है, और इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो एक बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये एक हड्डी होती है। ऑक्सीपिटल भी एक है, और क्या बोलते हैं, स्फिनॉइड बोन भी एक है हमारे स्कल में। ठीक है, Portion of the neurocranium, and it kind of looks like a butterfly. It is in front of the temporal bone and is one of the 7 bones that articulate to form the orbit. ये टेम्पोरल बोन के बगल में है, और ये हमारे आइस का ऑर्बिट बनाता है, ये बता रहे हैं। The other 6 are the frontal bone, the lacrimal bone, the ethmoid bone, the zygomatic bone, the maxillary bone, and the palatine bone. The ethmoid bone is found between your eyes, located at the roof of the nose, and separates the nasal cavity from the brain. The frontal bone is the bone of your forehead. It has The 2 frontal bone portions, is the bone the of your vertical forehead. portion and It has also 2 the horizontally portions, oriented the vertical orbital portion portion. and also the The horizontally remaining 4 oriented bones are a orbital pair of portion. parietal bones and a The pair of remaining 4 temporal bones bones. are a pair of parietal bones The parietal and a pair of bones are temporal joined together bones. at the top of the skull. The parietal bones Together, are joined they together form the at the top top and of the sides of the skull. neurocranium. Together, they form Each the top bone and is sides roughly of the quadrilateral neurocranium. in shape. Each bone The is temporal roughly bones can be quadrilateral found in at the shape. sides and base of The the skull. temporal bones can be found at They the are sides overlaid and by base what we of the call the skull. temples. It They is are inside the overlaid by what petrous we call part the of the temples. temporal bone that we It is find the inside the ossicles. petrous part These of are the the bones temporal of the bone middle that we ear find the and are the ossicles. smallest bones in your These are the body. bones of the middle ear A and set are the of 3 smallest bones in ossicles your is body. found on each side of your head, A set of so 3 there are 6 ossicles is ossicles found in on each total. side of your head. These So bones there are include 6 the hammer, ossicles in anvil, total. and stirrup, These also bones called the include the hammer, malleus, incus, anvil, and and stirrup, stapes. also called the malleus, The ear incus, canal, and which joins the stapes. outer and middle ears, is The known as ear the canal, external which joins the acoustic outer and middle meatus. ears, is known as the There is also external the acoustic internal meatus. acoustic meatus, which is There a is tube also the running from the internal inner ear acoustic to the back of the meatus, skull, which is a to tube what's running called the from the inner ear posterior to the cranial back of the fossa. skull, to what's The called 3 the foci posterior of the cranial skull will be fossa. discussed in a later The 3 video. foci of the skull will be discussed in So a later those were the video. 8 cranial bones. Again, So these those were included the the 8 occipital cranial bone, the bones. sphenoid bone, Again, the these ethmoid included the bone, occipital the bone, frontal the bone, a sphenoid pair bone, of the parietal ethmoid bones, bone, and a pair of the temporal frontal bone, bones. a pair of parietal bones, and a pair of Now for the temporal facial bones. bones. The facial bones Now include for the the facial mandible, the bones. vomer, The a pair facial of bones include maxillae, the mandible, a pair of the palatine vomer, bones, a a pair of maxillae, nasal bones, a pair of a pair of palatine nasal bones, conchae, a a pair pair of of nasal bones, zygomatic a bones, pair of and a pair nasal of lacrimal conchae, bones. a pair of zygomatic The mandible bones, is and your a pair of jawbone. lacrimal It is bones. the largest bone in The the human mandible is your face and is the jawbone. only It is movable the bone in the largest bone in skull the apart human from the face and is ossicles. the only movable The bone in other the skull unpaired apart from facial the bone is the ossicles. vomer, which The forms other the unpaired inferior part facial of the bone is nasal the septum vomer, and which forms the articulates with the inferior part sphenoid, of the nasal ethmoid, septum palatine and bones, and articulates with the maxillary sphenoid, bones. ethmoid, palatine bones, A pair of and maxillary maxillae are bones. fused together at the inner A pair maxillary of suture to maxillae form are the bone fused of the together upper at the jaw. intermaxillary suture to This form the includes the bone of the hard upper palate in the jaw. front of your mouth. This includes the The hard 2 palate in palatine the front of bones, your together mouth. with the maxillae, The 2 comprise the palatine hard bones, palate. together with the They are located maxillae, at the back of comprise the the nasal hard cavity. palate. They are located at the back of the nasal cavity. The pair of nasal bones form the bridge of the nose and are The joined at pair the of nasal internasal bones suture. form the bridge of the nose and are The joined nasal at the conchae are internasal thin suture. bony elements forming the The upper nasal chambers of the conchae are nasal thin bony cavities. elements They are forming the upper composed of 3 chambers of the pairs, nasal cavities. the inferior, They are middle, composed of and 3 superior pairs, conchae. the inferior, middle, The and zygomatic superior bones, conchae. or your cheekbones,
Articulate with the maxilla, temporal bone, sphenoid bone, and frontal bone. The lacrimal bone is a small bone in the front of the medial wall of the orbit. If you like this video, like and subscribe. You can also support me by following the link to my Patreon. If you have any topics you'd like me to cover, please leave a comment. एक मिनट ना, आप टीवी देखना पर आवाज को इतना ज़्यादा मत बढ़ाना। In this module, you will learn about mitosis. ठीक है, आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई? जी जी मैम। अभी जो हम लोगों ने वीडियो देखा उसके बाद मैं आप लोगों को जब बताऊंगी थ्योरी में, तो आप लोगों को वो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। कल हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया था कि हमारे ब्रेन में, मतलब हमारे पूरे स्कल में 22 बोन्स होते हैं, पर आज हमने उसके नाम पढ़े हैं। फेशियल बोन्स जो 14 होती है उसके सारे नाम याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, पर कोशिश करेंगे कि हम सारी हड्डियों के नाम याद रखें, जो जितना कर पाए, ठीक है। क्योंकि इसमें बोन्स में से एक क्वेश्चन तो आता ही है, जैसे पिछले बार आया था कि ये जो क्रेनियल बोन्स हैं, मतलब सॉरी, मैच द कॉलम में दे दिया था कि वट सर्वाइकल, थोरेसिक, ये इसमें कितनी कितनी हड्डियां होती हैं, ठीक है। तो इस बार पूछ सकता है कि आपकी जो ये क्रेनियल बोन होती है, जैसे ऑसिपिटल है, ये है, तो उसमें कितनी कितनी है, ठीक है। तो वो सब हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो अब सब नोट करना शुरू करेंगे और कल मैं पूछूंगी ये चीजें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये तो हम लोगों ने बेसिक पढ़ लिया था कल। अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्कल, ठीक है। तो स्कल, जिसे खोपड़ी बोलते हैं, खोपड़ी अस्थियों से निर्मित एक बड़ी अस्थिर संरचना होती है। खोपड़ी में मस्तिष्क, ब्रेन सुरक्षित रहती है। इसमें कुल 22 अस्थियां सम्मिलित है, जिसमें 8 कपालियां और 14 जो होती हैं वो चेहरे की अस्थियां हैं, ठीक है। मतलब 8 हमारी स्कल की हड्डियां हैं और 14 हमारे फेस की बोन्स हैं। अब जो मैम रुको लिखा नहीं मैंने आज। आपको ये पीडीएफ मैंने प्रोवाइड कर दिया है। देखिए, अगर हम एक एक चीज को लिखने के लिए रुकेंगे तो वो लेट होगा, ठीक है। अभी आप समझते जाइए, ये पीडीएफ है, आप क्लास के एंड में थोड़ा सा नोट्स बना लेंगे, ठीक है। क्योंकि कल आप लोगों ने देखा होगा नोटिफिकेशन भी आ चुके हैं, तो अब हमारे पास टाइम नहीं है, इसे हमें जल्दी फिनिश करना है। तो बोन्स ऑफ क्रेनियम देखते हैं, ठीक है। अब मैं अपनी वीडियो ऑन करती हूँ ताकि आप लोगों को मैं अच्छे से समझा सकूँ कि ये बोन्स ऑफ क्रेनियम कैसे कैसे हैं। आप लोगों ने वीडियो देखी है तो अब हल्का फुल्का तो समझ में आ ही गया होगा, फिर भी हम एक बार देखते हैं, ठीक है। फ्रंटल बोन किसको बोलते हैं? ये वाली जो हड्डी है सामने से दिख रही है, ये एक होती है और इसको फ्रंटल बोन बोलते हैं, ठीक है। जस्ट इसके पीछे ये जो जहाँ पे हमारे बाल है, इसको बोलते हैं पेराइटल, और ये 2 हड्डियों से मिलके बना है। ये एक सूचर से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पे 2 हड्डियां और यहाँ पे एक सूचर है, और ये ऐसे करके मिलके बना है, ठीक है। फिर उसके बाद है टेम्पोरल बोन। ये हमारी जो कनपट्टी जिसको बोलते हैं, या फिर कान की हड्डी, उसको टेम्पोरल बोलते हैं, और ये दोनों साइड में एक एक होती है, ठीक है। तो ये 2 नंबर में है। फिर है शेफनॉइड बोन। ये जो आप लोगों ने अगर वीडियो ध्यान से देखी होगी तो एक बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर बताया गया था। ये हमारे जहाँ पे आँख का स्ट्रक्चर है, नोज का है, एक ही पीछे में, हाँ, वो स्टेपनॉइड बोन होती है। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कोई मुझे बताएगा? उसमें मैंने स्पेशली बताया था कि बटरफ्लाई जैसे होती है, ठीक है। फिर उसके बाद है एथमॉइड बोन। अब देखते हैं एथमॉइड बोन कहाँ पे होती है, इस डायग्राम को देख लेते हैं। हाँ, एथमॉइड को इन्होंने बोला ये वाली हड्डी, यहाँ पे जो हड्डी है उसको एथमॉइड बोन बोला जा रहा है। इसके लिए ना एक क्लियर डायग्राम देख लेंगे। फिर उसके बाद है ऑसिपिटल जो है, ये पीछे वाली हड्डी जो होती है, ये बैक में, उसको ऑसिपिटल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस ऑसिपिटल बोन के अंदर 2 छिद्र होते हैं, जिससे हमारी स्पाइनल कॉर्ड निकलती है। मतलब ये सबसे नीचे वाली हड्डी होती है, ठीक है। चलिए बताइए 8 हड्डियों के नाम किसको किसको मतलब अभी थोड़े बहुत याद हुए? जो बता सकता है वो हैंड रेस करेंगे, फिर देखते हैं। तब तक मैं एक डायग्राम देख लेती हूँ। रश्मि को याद हुआ है, रश्मि बताइए। मैम कुछ याद हुए हैं।
जितना भी याद है बताइए। अ, इस- जी वो आपने फ्रंटल बताया था, जो हम्म अपने फोरहेड के साइड जो बोन होती है वो, हम्म पैराइटल, उसके हम्म बाद जो ऊपर जहाँ से अपने हेयर्स होते हैं, देन वो थोड़ा पीछे तक जाते हैं, वो पैराइटल होती है। और हम्म एक वो थी कान, अ, जो कान की जो हड्डी होती है बहुत साइड वन एक एक होती है, हम्म टेम टेम्पर टेम्पोरल। समथिंग कुछ ऐसा नाम, टेम्पोरल। हाँ। और एक ऑक्सीपिटल। हम्म ठीक है। आ, एक बार चैट बॉक्स में टाइप कीजिए जितने जितनी भी हड्डियों के नाम याद आ रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक बार ये स्ट्रक्चर मैंने निकाला है, इसको देखें। लिखते जाइए, किसी को भी याद नहीं है फ्रंटल, ठीक है। नहीं याद है तो मैं एक बार इसको ही दिखा देती हूँ। ठीक, ये वाला डायग्राम को देखेंगे, ठीक है। ये आप लोग को क्लियर दिख रहा है? हाँ, चला गया कहीं। इस डायग्राम को देखिए। ये फ्रंटल है, दूसरा नंबर में क्या है, पेराइटल है। पेराइटल दो होते हैं। फिर टेम्पोरल, ये जो जहाँ पे हमारी कान की हड्डी, कनपट्टी की हड्डी बोलते हैं जिसको, टेम्पोरल। फिर ऑसिपिटल। एथमॉइड क्या है, ये आइस के पीछे में है, यह कहीं पे, ये अंदर में है, ठीक है। ये दिख नहीं रही है, इसको नहीं बोलेंगे, इसको तो जेगमॉइड बोलते हैं। और फिर ये है स्टेफनॉइड, जो हमारे बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर है। तो इन सबको मिला के 8 हड्डियां। दो दो कौन सी है, पेराइटल और टेम्पोरल दो है, फिर बाकी सब एक एक है। फ्रंटल, स्टेफनॉइड, एथमॉइड और ऑसिप, ठीक है। इतना समझ में आया? यस मैम। हम्म ठीक। अब फेशियल बोन्स पढ़ते हैं। हाँ, काजल जी ने लिखा है फ्रंटल, पेराइटल, ऑसिपिटल, स्टेफनॉइड, टेम्पोरल। ठीक है, मनीषा जी ने लिखा है, उत्तरा जी ने लिखा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कल ये मैं पूछूंगी, सबको याद होने चाहिए। हम लोग कोशिश करेंगे कि हम 206 हड्डियों के नाम याद कर ले। अब एकदम जो बारीक है उसको तो नाम नहीं याद करेंगे, पर जितना हो सके वो याद करेंगे, ठीक है। अपनी तरफ से पूरी मेहनत करेंगे, ठीक है। स्टार्ट। अब फेशियल बोन को देखते हैं। ये हमने क्रेनियम बोन पढ़ लिया। अब फेशियल बोन देखिए, दो पेयर ऑफ होती है मैक्सिला। मैक्सिला कहाँ की हड्डी होती है, ये यहाँ पे जो मैक्सिला जो है, ये वाली हड्डी जो है वो मैक्सिला है, ठीक है। मेडिबल एक, ये मेडिबल जो है वो एक लौती ऐसी हड्डी है जो हमारे पूरे फेशियल बोन में मूवेबल जॉइन है, ठीक है। तो देखिए, ये हमारी जॉ बोन जो बोलते हैं, हम अपने जबड़े को हिला सकते हैं, फिर बाकी किसी को भी कोई बोन मूव नहीं करती, ठीक है। तो ये मेडिबल एक। अब ये यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, ये लेक्राइमल है, जो हमारी यहाँ पे बोन होती है जहां से आंसू निकलते हैं, वो लेक्राइमल बोन दो होती है। जेगमॉइड बोन, ये जो चिक वाली बोन है उसको जेगमॉइड बोन बोलते हैं, ये दोनों साइड होती है, ठीक है। पेलेटाइन, पेलेटाइन जो होती है, इसको जब मैं स्ट्रक्चर दिखाऊंगी तो बताऊंगी। ये हमारी जो हार्ड पैलेट होती है यहाँ पे, ठीक है। हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट को जो जोड़ती है वो होती है पेलेटाइन बोन, ठीक है। नेजल जो होती है हमारी, ये यहाँ पे नेजल बोन्स होती हैं। और वूमर जो होती है ये डिवाइड करती है नाक के दोनों सेप्टम को, ठीक है। और फिर ये इंफीरियर टर्बिनेट होती है। तो इसके हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया कि ये किसको किसको क्या बोलते हैं, इसको अब इतना डीप नहीं देखेंगे, ये पीडीएफ में आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। एक चीज मुझे और बताना था, ये सूचर्स के बारे में, ठीक है। सूचर्स किसको बोलते हैं ये एक बार देख लेते हैं। सूचर या सीवने, हिंदी में इसको सीवने बोलते हैं, एक प्रकार की अचल संधि होती है। मतलब जैसे मैंने बोला था कि वो नॉन मूवेबल जॉइंट है, जो केवल क्रेमियम या खोपड़ी में पाई जाती है, ठीक है। हमारे क्रेमियम में ही पाई जाती है, और ये 3 प्रकार की होती है। पहला है कोरोनल सूचर, ठीक है, जो फ्रंटल बोन और पेराइटल बोन के बीच में स्थित होता है। मुझे बताइए, फ्रंटल बोन और पेराइटल बोन कहाँ कहाँ पे है? ये फ्रंटल हो गया, ये पेराइटल हो गया। इन दोनों को जो जोड़ने वाली हड्डी है, इसको बोलते हैं, मतलब सॉरी, जो जॉइन है उसको बोलते हैं कोरोनल सूचर, ठीक है। आप लोगों को मैंने जब वो भी बताया था, प्लेन्स बता रही थी कि, तो कोरोनल मैंने बताया था कि बॉडी को हाफ हिस्सों में डिवाइड करते हैं, वैसे भी याद कर सकते हैं कोरोनल सूचर, जो यहां से यहां को जोड़ रही है, ठीक है। फिर सेकंड देखते हैं किसको फिर है सेजाइटल सूचर।
ये सूचर दोनों पेराइटल अस्थियों के बीच में होती है। ये जो पेराइटल है, इन दोनों के बीच में जो है वो है सेजाइटल सूचर। ठीक है, फिर देखते हैं लेम्बॉइड सूचर। ये दोनों पेराइटल अस्थियों तथा ऑसिपिटल अस्थियों के बीच में स्थित होती है। ऑसिपिटल ये और पेराइटल ये, मतलब पेराइटल और ऑसिपिटल जहां पे मिलता है उसको लेग्मॉइड सूचर कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान देंगे इसको। 3 प्रकार के सूचर होते हैं, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, अब हम फेशियल बोन्स की ओर चलते हैं। ठीक है, तो 2 पेयर ऑफ मैक्सिली अस्थियां होती हैं। ये क्या होती हैं? ये हमारे अपर जॉ का निर्माण करती है। ठीक है, ऊपरी जबड़े का। मेडिबल किसको बोलते हैं? यह खोपड़ी में पाई जाने वाली अकेली मूवेबल अस्थि होती है। इसको तो बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं कि मूवेबल बोन कौन सी है। अब आपको याद रहना चाहिए कि वो मेडिबल है, क्योंकि मैक्सिली भी लिखा है, सब चीज लिखा है, तो वहां पे कंफ्यूजन होने के बहुत चांसेस होते हैं कि इसमें से एग्जैक्टली कौन सा है। ठीक है, ठीक। जेगमॉइड बोन, जेगमॉइड बोन की संख्या 2 होती है और इसको चिक बोन बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी चिक बोन है और इसको ही मलार बोन भी बोलते हैं। ये अस्थियां गालों के उभार को प्रीडोमिनेट दिखाता है। ठीक है, ये हमारी जेगमॉइड बोन है। फिर उसके बाद लेक्राइमल बोन किसको बोलते हैं? इसकी संख्या भी 2 होती है। चेहरे की सबसे छोटी अस्थि है। अगर आपको कोई पूछे कि फेस की सबसे छोटी बोन कौन सी है, तो लेक्राइमल बोन है। ठीक है, पूरे बॉडी की सबसे छोटी बोन कौन सी है? ईयर वाली कान की हड्डी। उसको क्या बोलते हैं? एग्जाम में तो कान की हड्डी नहीं पूछेगा, उसका नाम क्या है? स्टेफिस। मिलियस इनका सर स्टेपिस। ठीक है, फिर देखिए नेजल बोन। ये संख्या 2 होती है और ये अस्थियां दोनों आंखों के शॉकेट के बीच में स्थित होती है। मतलब ये हमारा आंखों का शॉकेट है, यहाँ पे स्थित है। ठीक है, वोमर जो होती है एक त्रिकोणीय आकार अस्थियां होती है। ठीक है, एक बार ये स्ट्रक्चर को देखते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने निकाल के रखा है। ये जो है वोमर है, ये ट्रायंगल स्टेप में है। ठीक है, यहाँ पे लगी हुई है। ये हमारे नोज का स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। एक आध और अच्छे डायग्राम जिसमें वोमर दिख रहा हो, किसी में नहीं समझ में आ रहा है वोमर। ठीक है, तो वोमर जो है ये त्रिकोणीय आकार स्ट्रक्चर होता है जो हमारे नोज का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। ठीक, फिर उसके बाद है इंफीरियर नेजल कॉन्का कौचा। जो ये अस्थियां नासा गुहा के पार्श्व में होती है, मतलब ये अंदर साइड में होती है, जो नोज को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। पैलेटाइन बोन किसको बोलते हैं? ये जो है अंग्रेजी के एल अक्षर के समान होती है, मतलब एल शेप टाइप होगी। और ये हमारे हार्ड पैलेट और फिर हार्ड पैलेट के पीछे थोड़ा सा सॉफ्ट पैलेट होता है, उसका निर्माण करते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे अपर जॉ में जो होती है हार्ड पैलेट होती है ऊपर। जब आप अभी भी ट्राई कर सकते हैं, मुंह बंद कीजिए और जीभ को ऊपर टच कीजिए, आपको फील होगा हार्ड सेक्शन। और फिर जब उसको पीछे लेके जाएंगे, जब जैसे खेचरी मुद्रा करते हैं और अपनी जीभ को पीछे की ओर लेके जाते हैं, तो आप फील करेंगे पीछे वाला पार्ट जो है, पोस्टरिक पार्ट क्या है, सॉफ्ट है। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला शेप है ये पैलेटाइन बोन का है। ठीक है, फिर है हाइड बोन। हाइड बोन जो होती है हमारी जीभ को, मतलब ये जीवा को पकड़ के रखती है। ये अस्थि घोड़े के नाल के समान दिखाई देती है और ये अस्थि ग्रीवा के, इतना मुझे हिंदी नहीं बताना, ये हमारे टंग को पकड़ के रखती है। ठीक है, और साइनस होती है। इतनी सब हड्डियां मिलके हमारी फेशियल बोन का निर्माण करती है। तो फेशियल बोन कितनी होती है? 14। किसी को 4-5 भी हड्डियों के नाम याद हुए हो वो मैसेज करके बताइए, या फिर एक बार हैंड रेस कीजिए क्या क्या हड्डियां होती है। मनीषा को याद है, प्रियंका को याद है, और किसने किया? रश्मि। ठीक है, तो रश्मि, काजल, पता नहीं ये बीच बीच में हाथ ऊपर उठ रहे हैं नीचे जा रहे हैं। ठीक है, सिर्फ काजल को याद है अभी तक। तो काजल, आप लोग कंफ्यूज हैं क्या? यस मैम। ठीक है, हाँ, जिसको याद है वो बताइए, क्योंकि बार बार हैंड रेस कर रहे हैं, बैक जा रहे हैं। हाँ ठीक। मैम सबसे मैंडिला है। ठीक है, सबसे वाली जो हड्डी होती है, फिर उसके बाद है सॉरी उसको मैंडिबल बोलते हैं, फिर मैक्सिला है, फिर नोजल कॉन्चा है, नोजल है, वोमर है, और ये जाइगोमैटिक है,
और उसके बाद और क्या बचा, एक वो सॉफ्ट पैलेट और पैलेटाइल जो बोलते हैं, सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट जो होता है। पैलेटाइन। और और ठीक है, देखते हैं। और हमारा साइनस भी था, ठीक है। अभी आपने नोटिस किया कि हमने ये पढ़ा, इन सब के अलावा हमने अभी कान की हड्डियां नहीं पढ़ी है, ठीक है। तो कान की हड्डियों को भी देख लेते हैं कौन कौन सी है। ये इतना समझ में आ गया। लेक्राइमल आप भूल रहे थे और वोमर भूल रहे थे, ठीक। यहाँ पे तो इन्होंने सीधा वर्टिबल कॉलम को ही बता दिया है, ठीक है। इसके लिए एक बार इंग्लिश की बुक प्रिफर करेंगे। मैम आप जो पढ़ा रही है हिंदी वाला, ये आपने ग्रुप में डाल दी है क्या, हिंदी की पीडीएफ? हाँ, वो हिंदी वाली बुक मैंने ग्रुप में डाल दी है। आपको हाँ क्लास के बाद उससे ही पढ़ना है, ठीक है, हाँ हाँ। तो ये ताकि आप मेरी इसी लोग बुक में हड्डियों के नाम वगैरह कुछ नहीं दे रखा। ठीक है, कोई बात नहीं। आपको जो मैंने बुक दिया है वो उससे पढ़ लेंगे। देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छे से इन लोगों ने डिस्क्राइब किया है, आप लोगों को अगर ये दिख रहा होगा। क्रेनियम था हमारा। अब देखिए, इन लोगों ने ना पूरे स्कल में कान की हड्डियों को मिला के 28 कर दिया है, ठीक है। क्योंकि अभी जब हमने पढ़ा, ये क्रेनियम और फेशियल बोन ये 8 हो गई, ये 14 हो गई, तो ऐसे मिला के तो 22 है। पर 6 कान की हड्डियों को उस वाले में जोड़ा नहीं था, तो हमारे स्कल में एग्जैक्टली 28 बोन्स होती हैं, ठीक है, पूरे हेड रीजन में कान की हड्डियों को मिला के। पहला क्या है, क्रेनियम। इसमें हमने 8 पढ़ लिया। कौन कौन से है, फ्रंटर, पेराइटर, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, स्टेपनॉइड और एथमॉइड, ठीक है। फिर उसके बाद है फेशियल में क्या क्या है, नेजल, नेजल की 2 हड्डियां, मैग्जेली, और ये पता नहीं अब नया नाम इसने दिखा दिया, स्क्वेसेमुसर, मेडिबल और लेक्राइमर, पेरेटाइन, टर्बिनल, ये इसमें अलग है तो उसको ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। ईयरबोन, देयर दिस आर 3 पेयर ऑफ ईयर ऑसिकल, 2 मेलियस, इनकस और स्टेपी, ठीक है। तो इनके नाम याद रखेंगे क्योंकि ये सबसे छोटी हड्डी होती है, और हाईआइट जो होती है ये हमारे टंग को सपोर्ट करती है, ठीक है। तो इतना याद रखेंगे। अब हम लोग वर्टिबल कॉलम हम लोगों ने कल कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि ये ये हमने देखा था कि सर्वाइकल होता है, फिर थोरेसिक होता है, फिर लंबर, फिर सैक्रम और कॉक्सिक, ठीक है। इसके अलावा एक चीज बतानी रह गई थी। ठीक है, वर्टिबल कॉलम सबको याद है। इसमें कितनी हड्डियां होती है, कोई बताएगा? हमारी रीढ़ की हड्डियों में कितनी हड्डियां होती है सब मिलाकर? मैम इसमें ना 20 बच्चों में जैसे हम लोग छोटे रहते हैं ना मैम, तो ये 33 रहती है, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो 26 होता है, जो सैक्रम और वो है, क्या बोलते हैं उसको, कॉक्सिक। कॉक्सिक्स, तो वो 5 और 4 होती है। फिर वो जब हम लोग बड़े हो जाते हैं ना, तो सारी हड्डियां जो होती है मिल जाती है, तो वो एक एक हो जाती है। ठीक है, तो अब सब एक एक करके अनम्यूट करके बताते जाएंगे किसमें कितनी हड्डियां होती है, ठीक है। सर्वाइकल में कितनी हड्डियां हैं? एक ही इंसान नहीं बताएगा, दूसरा बताएंगे, ठीक है। सर्वाइकल में कितनी? 26। सर्वाइकल में 7 26 कैसे होती है हो गई? मैम, 7। सर्वाइकल में तो 7 हड्डियां होती हैं, ठीक है। हम्म। थोरेसिक में कितनी हड्डियां हैं? 12 होती है मैम। 12। अब अभी जो काजल बोल रही है उसके अलावा कोई बोलेगा, लंबर में कितनी हड्डियां होती हैं? बताओ भाई, याद नहीं है क्या? 5 मैम। और सैक्रम में 5 और इसमें 4, ठीक है, जो फ्यूज होके एक एक हो चुकी है, ठीक है। अब कल हम लोगों ने ये जो हमारा बोन्स ऑफ वक्ष की अस्थियां भी पढ़ी थी, इसको एक बार थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं कि ये जो हम लोगों ने पढ़ा था, ट्रू रिप्स, फॉल्स रिप, फ्लोटिंग रिप, ये क्या होती हैं, ठीक है। कोई मुझे बता सकता है कि हमारी जो ये वक्ष स्थल होता है उसमें कितनी हड्डियां होती हैं? 30।
कितनी? 25। 25 होती है। कैसे 25 होगा बताओ? क्या क्या रहता है उसमें? रिप्स जो है रिप्स जो है 24 है और एक का स्टर्नम रहता है। ठीक है। 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होता है और एक स्टर्नम होता है। उसको भी हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब और फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, तो एक बार इसको समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, देखिए, एक तो हो गया स्टर्नम। ठीक है, स्टर्नम फ्लैट हड्डी होती है, ये हमारे चेस्ट के सामने के बीच की त्वचा में स्थित होती है और इसे छाती की अस्थि भी कहते हैं। इसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, अब इतना हम लोगों ने जान लिया स्टर्नम के बारे में। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिब्स। हमें बस ये 3 क्लासिफिकेशन देखना है। ट्रू रिब्स किसको बोलते हैं? प्रथम 7 जोड़ी पसलियां वास्तविक पसलियां कहलाती है क्योंकि ये डायरेक्ट रूप से स्टर्नम से जुड़ी होती है। ये स्टर्नम से आगे सीधे से मतलब पीछे से आएंगे और सीधा स्टर्नम से जुड़ी है। पर अवास्तविक किसको बोलते हैं? ये जो है 8वीं 9वीं और 10वीं पसलियां को अवास्तविक कहते हैं क्योंकि ये अप्रत्यक्ष रूप से स्टर्नम से जुड़ी है। क्योंकि ये डायरेक्ट स्टर्नम से नहीं जुड़ी है, तीनों मिलके एक साथ स्टर्नम से जुड़ी है। और फ्लोटिंग किसको बोलते हैं? कि अंतिम 2 11 और 12 को बोलते हैं। ये तैरने वाली पसलियां क्योंकि ये स्वतंत्र रूप से होती हैं। ठीक है, ये जुड़ी हुई नहीं होती। ठीक, इतना तो पढ़ लिया हमने एक्सियल स्केलेटन सिस्टम के बारे में। ये हमारी पूरी 80 हड्डियों के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम के बारे में। इसमें क्या क्या होता है वो बताइए। क्या किसी को पूछे पता है? मैम आप? क्या पूछे आप? मैं ये पूछ रही हूँ। एक बार अनम्यूट कर दीजिए। ठीक है, हमने पढ़ लिया एक्सियल स्केलेटन जिसमें हमने ब्रेन पढ़ा, हमारे स्पाइन पढ़े, हमारे थोरेक्स रीजन पढ़ा। उसके अलावा वो एक होता है एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। उसमें कितनी हड्डियां होती हैं और वो क्या क्या होता है वो बताइए। मैम पेल्विक गिरल का होता है, उसमें 4 जो स्कैपुला होती है और ये जो सामने हमारा कॉलर बोन जो होता है वो होती है और लेग और हैंड का 30-30 होती है और एक 2 होती है वो पेल्विक गिरल बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये सब मिला के 126 हड्डियां होती हैं। ठीक है, इसको आज हम पढ़ेंगे और ये बहुत आसान है। इसकी हड्डियों के नाम आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, जैसे फेस बोन के नाम बहुत टिपिकल है, वैसे इसके नाम नहीं है। ठीक है, तो हमारे दोनों हाथ उसको बोलते हैं अपर एक्सट्रीमिटीज, मतलब ऊपर की दोनों हाथों को। हमारे ये पेल्विक शोल्डर ग्रिडल्स, मतलब यहाँ पे स्कैपुला 2 बोन होती है, आपने देखा होगा अपने यहाँ पे। और ये जो है क्लेविकल बोन, कॉलर बोन भी इसको बोलते हैं, ये 2 नंबर में 2 होती हैं। फिर उसके बाद हमारा पेल्विक ग्रिडल, जो हमारा ये पेल्विक वाला स्ट्रक्चर है वो। फिर उसके बाद हमारे लेग्स, सबको मिलाकर 126 हड्डियां होती हैं। तो उसको एक बार पढ़ते हैं क्या क्या है, फिर उनके नामों को याद करेंगे। ठीक है, एपेंडिकुलर स्केलेटन जिसको हिंदी में उपांगीय कंकाल कहते हैं। स्कंद मेखला मतलब शोल्डर ग्लिडर, ऊपरी भुजा, बोन्स ऑफ अपर लिम्स। ठीक है, जिसको मैं अपर एक्सट्रीमिटीज बोल रही थी उसको अपर लिम्स भी बोलते हैं। ऊपरी भुजाओं की मैम आपने जो पढ़ा रहे हैं ये आपने भेज दी क्या ग्रुप में? हाँ, मैंने ये सब भेज दिया है। आप इधर उधर क्यों कर रहे हैं? जो मैं स्क्रीन में प्रेजेंट कर रही हूँ आप उसको क्यों नहीं देख रहे हैं? मैं इसको फिर से एक बार वो देख लूँ, भेज दूंगी। अभी इसको ध्यान से देखिए, फिर उसके बाद देखेंगे। ठीक है, मेरी स्क्रीन शो हो रही है ना आप लोगों को? जी हो रही। ठीक है, अभी स्क्रीन से देखिए, मैंने ग्रुप में भेजा है, बाद में इत्मीनान से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, एपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, ये शोल्डर ग्लिडर्स, अपर लिम्स, पेल्विक ग्लिडर और बोन्स ऑफ लोअर लिम्ब से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो शोल्डर ग्लिडर्स जैसे मैंने बताया ये क्लेविकल बोन, दोनों साइड में एक एक है तो ये 2 हो गई। स्कैपुला पीछे में है ये। ठीक है, तो ये कितनी हुई? शोल्डर ग्लिडर्स में कितनी बोन हो गई? 4। ठीक है, फिर अपर लिम्स। ठीक है, अब हाथ की हड्डियों के नाम आज हम याद करेंगे। ठीक है, हमारी भुजा से लेकर हमारी एल्बो तक, कोहनी तक की जो हड्डियां होती है उसको ह्यूमरस बोलते हैं। दोनों साइड एक एक होती है, इसको ह्यूमरस बोलते हैं। ठीक है, अब हो गई यहाँ पे रेडियस और अल्ना। ये एक साइड में रेडियस होगी और दूसरे साइड में अल्ना होगी। ठीक है,
फिर उसके बाद जो रिस्ट की बोन होती है उसको कार्पल बोन बोलते हैं, मतलब हमारी कलाई में छोटी छोटी हड्डियों को मिलाकर 16 हड्डियां होती हैं। फिर उसके बाद ये जो है लॉन्ग बोन, छोटी छोटी मतलब लंबी लंबी हड्डियां होती है, इसको बोलते हैं मेटाकार्पल, ये 10 होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हो गई 28 फेलेंजिस, हमारी जैसे ये हाथ उंगलियां मुड़ रही हैं, ठीक है, ये इसमें बोन्स होती है 28। तो देखिए हमारी तो 5 फिंगर है, सब में 3-3 होनी चाहिए थी, पर जो हमारी थंब है उसमें 2 हड्डियां होती है, तो इसलिए यहाँ पे 14, एक एक हाथ में 14 इसलिए 28, ठीक है। मेटाकार्पल्स भी 5-5 है, और कार्पल्स जो है 8-8 हड्डियां एक एक साइड में, ठीक है। तो चलिए एक बार हाथ की हड्डियों के नाम याद करते हैं, मतलब पूरा अपर लिम्स का हड्डियों के नाम याद करते हैं, ठीक है। सबसे पहले शोल्डर ग्रीडल्स में करेंगे, 2 क्लेविकल्स, स्कैपुला, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेलेंजिस, ठीक है। कोई मुझे अनम्यूट करके बता सकता है काजल को छोड़ के कि अपर लिम्स में कौन कौन सी हड्डियां होती है? रश्मि, प्रियंका और लता जी, उत्तरा जी। ह्यूमरस, रेडियस, Yes, अल्ना इतना और मेटाकार्पल, कार्प्स कार्पल और मेटाकार्प्स मेटाकार्पल। कार्पल, इसको कार्पल बोलते हैं, किसको मेटाकार्पल बोलते हैं? कार्पल कार्पल है मैम। ठीक है। और आगे वाले को मेटाकार्प। और शोल्डर की किसी ने बताई ही नहीं कि इसको क्या क्या बोलते थे, इसको क्या बोलते हैं ये? कॉलर स्टिफी। क्या बोलते हैं? कॉलर स्टिफी कॉलर। क्लेविकल बोलते हैं, ठीक है। क्लेविकल, स्कैपुला, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेलेंजिस, ठीक है। अब आपको पूरी हाथ की हड्डियों के नाम याद हो चुके हैं, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। प्रियंका आप एक बार अनम्यूट करके बोलो क्या क्या हड्डियां हैं। मैम मुझे कार्पल और मेटाकार्पल और याद नहीं हुई अभी। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे। क्लेविकल, स्कैपुला, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल, फेलेंजिस, ठीक है। अब देखते हैं पेल्विक ग्रिडल्स की। तो देखिए हमारी जो हिप बन होती है उसमें 2 हड्डियां हैं, तो 2 हो गई यहाँ पे। फिर उसके बाद बोन्स ऑफ लोअर लिम्स, तो फीमर, जैसे वहां पे ह्यूमरस था, बस इसका थोड़ा सा अपोजिट है, ठीक है। वहां पे ह्यूमरस था, यहाँ पे फीमर है, जो सबसे लंबी हड्डी है। फिर टिबिया और फिबुला, जैसे वहां रेडियस और अल्ना था, यहाँ पे टिबिया और फिबुला, ठीक है, दोनों पैर में एक एक। फिर टार्सल्स, हमारी जो एंकल की हड्डी होती है वो 14 है। टार्सल दोनों पैर में 7-7, उसमें कितनी थी? दोनों साइड, दोनों हाथ में, रिस्ट में 8-8 हड्डियां होती है, इसमें 7-7 होती हैं, ठीक है। और मेटाकार्पल्स, इसमें भी 8-8, और फेलेंजिस 28, ठीक है। इसके अलावा कोई मुझे बता सकता है कि एक हड्डी मिसिंग है जो दोनों पैरों में वो होती घुटने है? में लग गई है। पटेला, पटेला। ठीक है, पटेला। तो आज हमने 206 हड्डियों के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। कल मैंने वो बुक सेंड कर दी है, अगर आप लोग एक बार देखेंगे, मानव शरीर रचना विज्ञान करके है, ग्रुप में ही स्क्रॉल करके। और फिर उसके बाद कल मैं सारी हड्डियों के नाम पूछूंगी, आप बस आज के लिए इतना ही कीजिए, फिर कल हम लोग जॉइंट्स पढ़ेंगे और फिर आगे देखेंगे, ठीक है। आज इतना समझ में आया सबको? हाँ हाँ, कौन है ये मैम? बताइए।